हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में VBI होने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि रिज्यूम राइटिंग से आपका कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको सेम तरीके से लिखना है। ठीक है, अब लिखना कैसे है? अब रिज्यूम से आपका किसी प्रकार से प्रश्न क्यों ना आ जाए, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड आए, ठीक है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड आए, ठीक है, फॉर्मेट आपका क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। और यही फॉर्मेट पे आपको सारे रिज्यूम को तैयार करना है। देखिए, क्वेश्चन में आपको रिज्यूम दे सकता है, CV दे सकता है और बायोडाटा दे सकता है ना। तीनों में से कुछ भी चीज दे, आपको सेम तरीके से लिखना है और फॉर्मेट आपको बनाना है। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि इस प्रकार से लिखने के बाद आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं है। ठीक है, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि AC2 इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन तैयारी करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, आपके अन्य जो सब्जेक्ट है, मेजर पेपर हैं, उसमें से हिस्ट्री का तैयारी मैंने करवा दिया है, ज्योग्राफी का तैयारी मैंने करवा दिया है। और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका भी तैयारी आपको करवा सकूं। ठीक है, तो देखिए, अब बातें यहां पे आती है कि आखिर रिज्यूम जब लिखेंगे, तो रिज्यूम जब लिखेंगे तो उसमें फॉर्मेट किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे ऊपर में दोस्तों आपको लिखना है रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम लिखने के बाद आपको बोल्ड कर देना है। रिज्यूम लिखना है, क्या कर देना है, उसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, अब रिज्यूम लिखने के बाद, रिज्यूम लिखने के बाद एक तरफ जो है एक फोटो वाला साइन आपको कर देना है, मतलब ऐसा करके घेरा लगा देना है स्क्वायर में, कि वहां पे क्या रहेगा, फोटो, और बीच में लिख देना है आपको फोटो। ठीक है, मिस वो समझ जाएगा कि यहाँ पे फोटो चिपकाना है। अब देखिए, बातें यहाँ पे आती है। रिज्यूम लिखने के बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है राहुल पंडित, तो मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे राहुल पंडित। ठीक है, फिर विलेज डाल दिया, पोस्ट डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल दिया, ईमेल आईडी जो है मेरा वो मैंने डाल दिया। अब कॉन्टैक्ट आपका जो है वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। समझे? यहां तक आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर में रिज्यूम लिखना है, रिज्यूम के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, विलेज लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है और कॉन्टैक्ट लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव लिख करके आपको डैश देना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ये जरूरी है ना। छोटा छोटा मिस्टेक जो है ना आदमी को गलत करा देता है पूरा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा आंसर गलत हो जाता है ना। तो यहां पे अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आपको क्या बताना है, तो ऑब्जेक्ट में आपको इस प्रकार से बताना है कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ विद लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, कि मैं अपने लाइफ में जो है ना एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं विद लीडरशिप क्वालिटीज के साथ में। ठीक है, एंड टू बी हॉनेस्ट टुवर्ड्स माई सेल्फ एंड विथ हार्डवर्किंग स्किल। ठीक है, और ईमानदारी के साथ और हार्डवर्किंग स्किल। हार्डवर्किंग मतलब कठोर मेहनत के साथ में अमीर बनना चाहता हूं या तो सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि चोरी डकैती करके मैं बनना चाहता हूं। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना है ना। अब देखिए, नीचे आपको लिखना है एजुकेशन डिटेल्स। क्या डालना है, एजुकेशन डिटेल्स। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स लिखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है, नीचे में अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आपको कॉलम बनाना है। कितना, एग्जामिनेशन का, बोर्ड यूनिवर्सिटी का, ईयर ऑफ पासिंग का, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज। ठीक है, इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लेना है। कितना, 6 कॉलम बना लेना है। छोटा छोटा बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें से आप एक में लिखिएगा एग्जामिनेशन, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैट्रिकुलेशन है मेरा 10th वाला है ना। 10th मैंने कहां से किया, कौन से यूनिवर्सिटी से किया, तो कौन से बोर्ड से किया, तो जैक बोर्ड से किया। कब पास किए, 2017 में पास किए। टोटल मार्क्स कितना है, तो 50 मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था, जिसमें से मेरा कितना आया, 449 मार्क्स आया है ना। अब यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। उसके बाद देखिए, आईए में जो है मेरा जैक बोर्ड से था। ठीक है, 2020 में मैंने पास किया, है ना। टोटल मार्क्स 500 का था, जिसमें से मेरा 370 मार्क्स आया। जो भी आया, मिस ये सच नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कि इस प्रकार से लिखना है, और इस प्रकार से आप लिखोगे ना तो एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। बस आपको राइटिंग सही करके रखना है। ठीक है, और राइटिंग सही से लिखना दोस्तों, बाकी एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। देखिए, मान लीजिए अगर आप बीए में हैं तो बीए अपियरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप कोई जॉब के लिए पाना चाह रहे हैं तो जिस चीज के कैपेबल हैं आप उसके बारे में बता देना। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर जॉब है डाटा एंट्री का,
है ना। तो उसमें इस प्रकार से आप रिज्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात करें, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में क्या क्या पढ़े हैं आप, ठीक है। तो जैसे लिखिए, लिखा हुआ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में DCA किए हैं, क्या किए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में मेरा क्या है, ये सब तो कंप्लीट है ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में मेरा क्या है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में DCA मैंने किया है। उसके बाद टैली एडवांस मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मीन्स कर सकते हैं ऑफिस में काम कर सकते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डाटा मेंटेनिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे काम को कर सकते हैं ऑफिस में, ठीक है, कोई भी ऑफिस में, है ना। अब नीचे जो है आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, क्या डालना है, पर्सनल डिटेल्स, जैसा कि आपका नाम क्या हो गया, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज नॉन, ठीक है, मैरिटल स्टेटस डालना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आना है आपका डिक्लेरेशन में, क्या आना है, डिक्लेरेशन में लिखना है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन आर करेक्ट एज पर ऑफ माई बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ। कह रहा है ना कि ऊपर जितने भी कुछ बताए गए हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो सत्य हैं, है ना। और लास्ट में आपको लिखना है प्लेस, ठीक है, डेट लिखना है और यहाँ पे आपको साइन कर देना है नीचे में, ठीक है। और इसके बाद जो है ना लास्ट प्रोसेस कि उसको जो है आपको घेर देना है, इस प्रकार से घेरना है, स्केल से घेरना है, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एक ही पेज में बनाना है, एक पेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप रिज्यूम बनाते हो ना तो मात्र एक पेज में, कितना, एक पेज से बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक पेज से बाहर अगर रिज्यूम गया ना तो वो देख तो पाएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लिया एक बार में तो देख पाएगा क्या, नहीं, एक बार में नहीं देख पाएगा तो वो अच्छा सा नंबर आपको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर एक बार में आपके कॉपी में नजर पड़ा उसका, ठीक है, और एक पेज में अगर बना हुआ रहेगा, बढ़िया राइटिंग रहेगा, फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, आप घेर के रखे हैं उसको, ठीक है, तो वो फिक्स है कि जो भी ना मार्क्स का रहेगा वो 8 मार्क्स का है तो 8 मार्क्स आपको पूरा देगा, एक भी मार्क्स आपका काटने वाला नहीं है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको रिज्यूम लिखना था। और टोटल जो है बनने के बाद आपका इस प्रकार से दिखेगा। मैं इस पेज में मैंने कंप्यूटर पर टाइप करके इसको बहुत देर से बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एकदम जैसे मैंने लिखा बिल्कुल सेम तरीके से लिखिएगा, ठीक है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, है ना। आपको सेम तरीके से रिज्यूम लिखना है। ये रिज्यूम हो गया, CV हो गया और बायोडाटा, ये तीनों चीज हो गया आपका, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए आपको सेम तरीके से लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें से फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेगा, एक भी मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और मैंने बताया था कि AEC इंग्लिश की फुल्ली तैयारी मैंने करवाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने मेजर हिस्ट्री और मेजर ज्योग्राफी की तैयारी करवाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।